नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रतिशत नया आज का विषय है गणित विषय अंकगणित अर्थमेटिक सीसेट उत्तर प्रदेश लेखपाल और एकेडमिक की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारी गणित की कक्षाएं चलती है। ये हमारी 38वीं कक्षा है। आज हम बात करेंगे प्रतिशत की। प्रतिशत में कुछ सामान्य सूत्रों को समझेंगे, उस क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक करके सवालों को देखेंगे। जितने भी इसमें फार्मूले होते हैं, चाहे वो शुरुआती हो चाहे निम्न से उच्च स्तर तक, सामान्य से विशिष्ट तक, हम सभी जानकारियों को और इससे संबंधित सूत्रों को, फार्मूलों को हम देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रतिशत। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर एक है। देखिए, समझने की बात है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा और बढ़ा लेंगे, 8 9 10। ये 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस पे 10 लाइन खींच दिया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, ये बराबर बराबर मान लीजिए कि एक एक आकृति है। ये जो हमारा संपूर्ण है, यहाँ से ऐसे ये पूरे की बात की जा रही है, यहाँ तक आके इसको हम क्या मानेंगे? संपूर्ण। संपूर्ण मतलब एक। जब प्रतिशत की बात होती है तो चाहे आपका कोई भी, चाहे वस्तु हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे आदमी हो, चाहे संख्या हो, चाहे नंबर हो, कुछ भी हो, उसको हम एक मानते हैं, संपूर्ण मानते हैं और उसके आधार पर हम प्रतिशत की बात करते हैं। प्रति मतलब एक, शत मतलब 100। प्रति बराबर 1, शत बराबर 100। मतलब किसी एक संपूर्ण के 100 हिस्सों में एक हिस्सा, प्रति हिस्सा क्या होता है? प्रतिशत होता है। अब जैसे ये 1 है, ये हमारा शत है, 100 है। इसमें अगर 1 लेना है, 1 ये हमारा हिस्सा, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/100। अगर मान लीजिए कि ये 10 और ये 10, ये 20 लेना है, तो इसको क्या लिखेंगे? 20/100। ये हमारा प्रतिशत है। और अगर हम 50 को लेंगे, 50 को 1 2 3 4 5 यहाँ तक हम लेंगे, अगर पूरा ये वाला सिस्टम पूरा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 50/100। ये प्रतिशत। अब 50/100 मतलब 1/2। देखिए, मतलब ये जो हमारा संपूर्ण था उसमें 100 आकृतियां हैं आयताकार। इसमें जो हमारी 50 आकृतियां हैं वो इसकी 50%, 50/100% होंगी, अर्थात इसका 1/2 हिस्सा होगा। ये हमारी प्रतिशत की बात हुई। अर्थात इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी वस्तु को, ये हमारी वस्तु है, ये फार्मूला देखिए, x प्रतिशत का अर्थ है, या 1% का अर्थ है कि किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग, ये 100 बराबर भाग में से ये x भाग अगर है, तो ये हमारा क्या हो गया? x%। अब इसको कैसे हम डिनोट करेंगे? हमने बताया कि x गुणे 1/100 या x/100%। ये प्रतिशत की बात हुई। या x% बराबर x% जहाँ होगा वहाँ 1/100 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब आगे देखिए, ये हमारा फार्मूला हुआ। अब दूसरा देखते हैं। आज हम सूत्रों को समझेंगे। दूसरा हमारा है कि यदि भिन्न है x/y को प्रतिशत में व्यक्त करने का सूत्र। ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह है। x/y को प्रतिशत में कैसे हम व्यक्त करेंगे?
देखिए x बटा y को प्रतिशत में हमने क्या बताया है कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या हो 100 हो। तो बराबर हम यहाँ क्या करेंगे, x बटा y बटा 100 हमारा क्या हो जाएगा, x बटा y गुणे 100। ये हमारा यहाँ से आ गया। ठीक, ये हमारा x बटा y को प्रतिशत में हम ऐसे ही बदलते हैं। जैसे 5 बटा 10 को प्रतिशत में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, 5 बटा 10 गुणे 100 बराबर घटा देंगे 50%। अब इसको देखेंगे, 5 बटा 10 मतलब 1 बटा 2। 1 बटा 2 कोई भी वस्तु क्या होती है, संपूर्ण होती है। संपूर्ण मतलब पूरा, और उसका 1 बटा 2 मतलब क्या होगा, 1 बटा 2 आधा। किसी भी वस्तु का, वो कोई भी वस्तु होती है वो अपने में क्या होती है 100%, उसका आधा कितना हो जाएगा 50%। ये हमारा हुआ। अगर कोई भिन्न दी हुई हो उसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, x बटा वाई बटे का 100। हमने बताया है कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या है 100 है। तो x बटा वाई को प्रतिशत में बदलेंगे तो x बटा वाई बटा 100, x बटा वाई इंटू 100। 5 बटा 10 हमने मान लिया कि 5 बटा 10 को प्रतिशत में बदलिए तो 5 बटा 10 गुणे 100 50%। 100% कोई भी चीज़ होती है संपूर्ण होती है। ये मार्कर है 100% है, ये भी मार्कर है 100% है, ये भी मार्कर है 100% है। अगर इन तीनों को मिला के बात की जाए तो ये तीनों की वैल्यू 100% है। वैसे ही 5 बटा 10 को प्रतिशत में बदलने के लिए 5 बटा 10 गुणे 100 किए। 1 बटा 2 किसी भी वस्तु का 1 बटा 2 आधा हिस्सा क्या होता है, वो हमारा 50% होता है। अभी हम देखते हैं, ये संख्या या भिन्न और उसका प्रतिशत मान देखिए कैसे निकाला जाता है। ये टेबल भी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर कोई वस्तु 1 है, 1 तो प्रतिशत में मान उसका 100। कोई भी संपूर्ण वस्तु होती है उसका प्रतिशत मान कितना हो 100%, 100। अगर वस्तु आधी हो जाएगी तो 100 बटा 2 50%। कोई वस्तु 1 बटा 3 हो जाएगी तो कोई वस्तु 1 बटा 4 है, कोई वस्तु 1 बटा 5 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 100 बटा 5 20%। कोई वस्तु 1 बटा 6 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 100 बटा 6 भाग देंगे 50 बटा 3, 16 सही 2 बटा 3%। और कोई वस्तु 1 बटा 10 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 100 बटा 10 10%। देखिए हमने ये संख्या लिया या भिन्न लिया, उसका प्रतिशत मान। कोई भी वस्तु ये क्या है, ये संपूर्ण है, इसको हम क्या कहेंगे संपूर्ण। संपूर्ण वस्तु प्रतिशत में 100 होती है। ये कितनी है आधी, ये कितनी है तिहाई, ये कितना है चौथाई, ये कितना हिस्सा है पांचवा भाग, ये छठा भाग, ये कितना है दशांश। इसकी वैल्यू हमने देखा 1 बटा 2 100 बटा 2 संपूर्ण होता है। 1 का आधा कर देंगे, 100 में 2 से भाग दे देंगे। 1 तिहाई है, 1 मतलब 100, 1 बटा 3 मतलब 100 में 3 से भाग दे देंगे। ये ऐसे किया गया है, देखिए 100 गुणे 1 बटा 3, यही 100 बटा 3 है। ये चौथाई है 100 बटा 4 या 100 गुणे 1 बटा 4 किए या 100 बटा 4 किए। यहाँ भी वही सिस्टम है,
100 गुणे 1/5 या 100/5। यहाँ भी वैसे ही किया गया है, यहाँ भी वैसे ही किया गया है। आप इसको देखिए ऐसे ऐसे। अब इस पर सवाल भी आते हैं। कोई किसी वस्तु का मान 50% बढ़ गया तो कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा ताकि उसकी लागत में कोई कमी ना आए। देखिए इतना कम हो गया तो इतना बढ़ाना पड़ेगा। ये इन सब पर भी सवाल बहुत ढेर सारे आते हैं एसएससी ग्रेजुएट लेवल में। ये बात समझ में आई। अब आइए अगला हम फार्मूला देखें। ये x है और ये y है। x का मान y से r% अधिक हो तो y का मान x से कितने प्रतिशत कम होगा। मान लीजिए x की इनकम y से 10% क्या है, अधिक है, तो y की जो इनकम होगी x से कितने प्रतिशत कम होगी, ये वाला फार्मूला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x क्या है, बड़ा है, इनका इनकम क्या है, मान लीजिए कि इनका 100 है तो इनका कितना होगा, 110 होगा, तो इनका इनसे कितना कम है। इसके लिए हमारा फार्मूला है कि y का मान x से कम होगा। प्रतिशत में बात किया जा रहा है तो r हमारा ये बढ़ा हुआ प्रतिशत है, r मतलब 10/100 संपूर्ण होता है, 10 बढ़ गया गुणे 100, ये हमारा फार्मूला हुआ। आइए प्रतिशत पूछा जाता है कि राम की आमदनी श्याम की आमदनी से 50% ज़्यादा है तो श्याम की आमदनी राम की आमदनी से कितने प्रतिशत कम है। तो वैसे ही ये राम हो गए, ये श्याम हो गए। देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होगा, y का मान x से कम होगा, कितना, जितनी बढ़ोतरी है वही हमारी प्रतिशत में, उसके बाद जोड़ देंगे, उसके बाद गुणा 100 कर देंगे। फार्मूला इसका होता है बढ़ोतरी या अधिक, ये है, और ये क्या है, यहाँ ये वाला भी पोर्शन क्या है, बढ़ोतरी या अधिक। क्या हो जाएगा हमारा 10/110 गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 100/11, 9 से ही 1/11% कम है। दिया है कि x की आमदनी y की आमदनी से 10% ज़्यादा है तो y की आमदनी x की आमदनी से कितने प्रतिशत कम होगी। तो y का मान x के मान से कितना कम होगा, r जितनी इनकी बढ़ोतरी है बटा 100 + r × 100, वही परसेंटेज होगा। तो 10/110 गुणे 100/100/11 बराबर 9 से ही 1/11% कम होगी। देखिए दूसरा सवाल, सवाल है जैसे राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। सवाल देखिए, राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। देखिए इसके लिए फार्मूला है कमी बराबर क्या होता है, r/100 + r गुणे 100%। ये हमारा फार्मूला है कितने प्रतिशत कमी या कमी प्रतिशत। ठीक है, तो अब श्याम का वेतन कितना कम होगा, r मतलब जितना वृद्धि है 25%, यहाँ हम करेंगे 25/100 धन 25 गुणे 100, ये हमारा प्रतिशत में बराबर 25/125 गुणे 100, ये प्रतिशत में है। 25 × 5 = 125 बराबर 20% कम होगा।
हमने देखा था अभी जो भिन्न और संख्या उसका प्रतिशत मान देखे थे, तो उसमें ये हमने देखा था कि कितने प्रतिशत अधिक होगा तो उसका वेतन कितने प्रतिशत कम होगा। अगर 25% अधिक है तो उनका वेतन 20% कम होगा। उससे भी, टेबल से भी हम इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। ये तो बात रही कमी की, कि मतलब इनका ये ब्लैक मार्कर का मूल्य रेड मार्कर से 50% ज़्यादा हो तो रेड मार्कर का मूल्य ब्लैक मार्कर से कितने प्रतिशत कम होगा। तो हम क्या करेंगे, 50% जो अधिक है वो 50% बटा 100 धन 50 गुणे 100 कर देंगे। 50 बटा 150 गुणे 100, 50 3 33 से ही 1/3% कम है इसके मूल्य से। वैसे ही अब इस पर जब ये वृद्धि मूल्य से कितना अधिक होगा, सवाल उलट गया। तब इसमें क्या करेंगे, इसका फार्मूला है अधिक प्रतिशत बराबर आर। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन नीचे अधिक होगा तो माइनस कर देंगे और कम निकालना होगा तो प्लस कर देंगे। ये हमारा फार्मूला है। करना कुछ नहीं है। अगर अधिक पूछेगा, यहाँ पे अधिक कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक में क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 माइनस आर इंटू 100। और कम पूछेगा तो आर बटा 100 प्लस आर इंटू 100, पूरा का रेशियो। अब क्या करेंगे, आर की वैल्यू क्या है, हमें मिली है 20। यहाँ पे 20 बटा 100 माइनस 20 गुणे 100%, क्या हो जाएगा 20 बटा 80 गुणे 100%। ये क्या हो जाएगा आपका 20 4 25, 25% अधिक है। भैंस का मूल्य गाय के मूल्य से 25% अधिक है। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। अधिक होगा कम होगा। अधिक वाले में क्या करेंगे, अधिक प्रतिशत में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर आर ही रहेगा बटा 100 माइनस आर। अधिक में 100 माइनस आर और कम में 100 प्लस आर, दोनों की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब ये कम वाला हो गया। यही सवाल रहता, गाय का मूल्य भैंस के मूल्य से 20% अधिक है तो भैंस का मूल्य गाय के मूल्य से कितना, यहाँ पे क्या आ जाता, कम है। तो उसके लिए क्या करते, उसके लिए कम प्रतिशत यहीं पे सीधे हो जाएगा। कम प्रतिशत बराबर आर 20 बटा 100 प्लस आर गुणे 100। ये हमारा प्रतिशत हो जाता, तो 20 बटा 120 गुणे 100%, ये 6 हो जाएगा बराबर 100 बटा 6% बराबर 50 बटा 3% बराबर 16 सही 2 बटा 3% कम है। दोनों सवाल देखिए। एक बार पूछ दिया कि अगर गाय का मूल्य भैंस के मूल्य से 20% कम है तो भैंस का मूल्य गाय के मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। एक बार पूछ दिया तो अधिक वाले में आर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100%। उसके बाद अगर पूछा गाय का मूल्य भैंस के मूल्य से 20% अधिक है तो भैंस का मूल्य गाय के मूल्य से कितना कम होगा। अधिक यहाँ पूछेगा तो यहाँ कम होगा, यहाँ कम पूछेगा तो यहाँ अधिक होगा। तो कम वाला परसेंटेज है, ऊपर आर ही लिखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 प्लस आर इंटू 100%, हमारा निकल गया 16 सही 2 बटा 3। दो और फार्मूले आज की कक्षा में। किसी वस्तु के भाव में आर प्रतिशत की वृद्धि हो जाने पर खर्च न बढ़े, इसके लिए वस्तु की खपत में कमी बराबर वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुणे 100। किसी वस्तु के भाव में आर प्रतिशत की कमी हो जाने पर खर्च कम न हो, इसके लिए वस्तु की खपत में वृद्धि बराबर कमी बटा 100 माइनस कमी गुणे 100। अब देखते हैं दोनों पर एक एक सवाल। मान लीजिए कि पेट्रोल के मूल्य में में 30% की वृद्धि हो जाने पर उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की, उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, कितने प्रतिशत की
पेट्रोल का मूल्य रोज ही बढ़ रहा है, आप तो देख ही रहे हैं 110 रुपये के ऊपर पेट्रोल का भाव। पेट्रोल के मूल्य में 30% की कम वृद्धि हो जाने पर उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसके खर्चे में कोई अंतर न आए। इसके लिए हमने क्या किया है, वस्तु की खपत में कमी बराबर, इसके लिए फार्मूला है वस्तु की खपत में कमी बराबर वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुणे 100, ये आएगा प्रतिशत में। अब देखिए ये हमारा फार्मूला हो गया, कमी ना आए, भार ना हमारा बढ़ जाए, इसके लिए हमें कितना खपत में कमी करना पड़ेगा। मान लीजिए 5 लीटर खरीदते हैं तो अब कितना खरीदना पड़ेगा, तो ये वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि, ये वृद्धि जो हमारा है ये प्रतिशत है तो उसका मान लिखना है, तो बराबर ये कमी बराबर कितना हो जाएगा, कमी प्रतिशत बराबर ये जो मान निकलेगा वो प्रतिशत में आएगा। वृद्धि कितना है 30 बटा 100 धन 30 गुणे 100, ये प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 30 बटा 130 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 300 बटा 13% की कमी करनी पड़ेगी। इसको हम निकालेंगे, 13 दूना 26, 13 तिया 39 प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। पेट्रोल का मूल्य 30% बढ़ जाता है तो कितने प्रतिशत खपत में कमी करनी पड़ेगी कि उपभोक्ता को खर्चे में खर्चा बराबर आए, या जितना पेट्रोल पे वो खर्च कर रहा है उतना ही खर्च हो। तो इससे क्या होगा, हमें अगर हम 300 लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं तो हमें 300 बटा 13% कम करना पड़ेगा पेट्रोल की खपत। यही हमारा सवाल आया, कुछ नहीं करना है, वृद्धि होगी तो कितना कम करना पड़ेगा खपत में। तो कमी के लिए जो प्रतिशत में वैल्यू आएगी, वृद्धि जितना प्रतिशत दिया है बटा 100 प्लस वृद्धि गुणे 100, 100 30 हमारी वृद्धि हुई बटा 100 प्लस 30 गुणे 100, 30 बटा 130 गुणे 100 जो मान प्रतिशत में आएगा 300 बटा 13 कर दिए, हमारा मान आ गया। अब देखिए इसी सवाल को दूसरे तरीके से, ये तो हो गया वृद्धि हो गया है तो क्या होगा। अब देखिए पेट्रोल के मूल्य में 30% की कमी, यहाँ लिख दीजिए, कमी हो जाने पर की कमी हो जाने पर कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्चा बराबर रहे। तो इसको देखिए फिर वैसे ही है, ये भी खपत में वृद्धि, अगर वृद्धि प्रतिशत की बात करेगा तो क्या करेंगे, R बटा 100 माइनस R इंटू 100%, ये हमारा फार्मूला हो गया। कैसे निकालेंगे, 100 क्यों लेते हैं, किसी भी जब प्रतिशत में दिया है तो प्रतिशत मतलब 100, आपको बताया ही गया है प्रतिशत वह भिन्न होती है जिसका आधार 100 होता है, इसलिए ये बार बार फार्मूले में 100 आ रहा है। तो हमारा कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 30%, ये 100 माइनस 30 गुणे 100, ये प्रतिशत हो जाएगा 30 बटा 70 गुणे 100 प्रतिशत हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 300 बटा 7 प्रतिशत की वृद्धि करेंगे या 7 से भाग देंगे, 7 त्रिका 21, 7 चौक 28, 2 7 दूना 14, ऐसे ये वृद्धि। कुछ नहीं करना है, कमी पर हमने देखा 300 बटा 13% की कमी खपत में होगी और 30% की कमी होगी तो इतने प्रतिशत खपत में वृद्धि करनी होगी। ये हमारा आज का सवाल रहा, करना कुछ नहीं है। अगर कमी कितने प्रतिशत की वृद्धि की बात करना हो तो R अपान 100 माइनस R इंटू 100%, और अगर मूल्य बढ़ जाता है तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करना है, तो कमी मूल्य बढ़ता है तो वो 100% में बढ़ेगा, अगर कम होता है तो वो 100% में ही कम होगा। ठीक है, तो अगर वृद्धि होगी तो खपत में कमी के लिए क्या करेंगे, मूल्य बढ़ गया है तो हम क्या करेंगे, R अपान 100 प्लस R, बढ़ा हुआ मूल्य गुणे 100, और जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आएगी। और अगर कमी हो गया है तो हम क्या करेंगे, 100 रुपया संपूर्ण होता है उसमें से कम करेंगे, जितना प्रतिशत कम होगा वही होगा, कमी अपान
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कमी प्रतिशत बटा 100 माइनस कमी प्रतिशत गुणे 100, वैल्यू आएगी आपकी प्रतिशत में। ये दोनों फार्मूला है। ये वृद्धि होगी तो कितने प्रतिशत खपत में कमी करनी पड़ेगी। अगर कमी की बात की जाए यहाँ पे, ये कमी प्रतिशत बराबर वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत गुणे 100, ये जो पूरी वैल्यू आएगी वो 100 में आएगी, कर देंगे। आज का ये हमारा जो अंक था, इसके बाद 2-3 और कक्षाएं होंगी हमारी प्रतिशत पे। इस पर जहाँ से आपको सवाल मिले आप देख कर करिएगा। अगर कोई समस्या आती है तो हमें उसका फ़ोटो लेके भेजिएगा हमारे पास। आप हमारे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का नंबर एल्विन क्लासेस से भी सर्च करेंगे तो मिलेगा, 94 15 59 95 96 9415599596 हमारा है। आप उस पर भी फ़ोन करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। आप हमारी कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।